हेलो स्टूडेंट, देखिए जो अपन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड होते हैं। और ज्योग्राफी के अंदर जो है कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पहले अपन पढ़ चुके हैं जिसमें इंडियन रिवर्स है। इंडियन रिवर्स के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। तो कुछ जो अपने टॉपिक्स हैं उनके अंदर जो है जैसे एनवायरमेंटल इश्यूज एंड सॉल्यूशन, डिफरेंट प्रेजेंट टाइम की जो मोस्ट प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी है एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज जैसे कि नॉइज़ पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं वो जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। एन एनवायरमेंट इज जनरली डिफाइंड एज ए सराउंडिंग और coordinations in which a person, animal or plant, surface or operators from this set must be relatively easy for one to comprehend its importance in the ultimate cycle of life. Our environment is constantly changing, and as our environment changes, so does the need to become increasingly aware of environment issues that are causing the change. Our environment constantly changing. अपना जो पर्यावरण है वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, प्रेजेंट टाइम में दिस प्रॉब्लम इज मोस्ट प्रॉब्लम एनवायरमेंटल चेंज बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीजिंग, ह्यूमिडिटी लो एंड रेनफॉल एवरेज इज लो। वर्षा का जो औसत है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और आर्द्रता की जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम हो रही है। दूसरी तरफ यदि हम देखें तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है। वैसे इंक्रीज इन नेचुरल डिजास्टर वार्मिंग एंड कूलिंग पीरियड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर patterns, people need to be a lot more continuous course with them. They lead their lives in conjunction with the type of environmental issues. Environmental issues are harmful effect of human activities on the environment. These include pollution, over pollution, वेस्ट डिस्पोजल, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इम्पैक्ट। तो इस तरह के जो प्रभाव है वो वातावरण के अंतर्गत बदलते जा रहे हैं और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन है उसके अंदर आते हैं। क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज इज ए ग्रेट कंसर्न टुडे सिनेरियो। क्लाइमेट जो जलवायु परिवर्तन है वो आज की बहुत बड़ी समस्या है। दिस प्रॉब्लम इज सरफेस इन द लास्ट फ्यू डिसाइड्स ग्रीन हाउस गैप्स आर मेजर कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। एनवायरमेंटल चेंज है सेवरल डिस्टर्ब इम्पैक्ट सच एज melting of glaciers, change in seasons, epidemic, ग्लोबल वार्मिंग, फॉसिल फ्यूल जो जीवाश्म ईंधन है इसके कारण
इसके जलने से बढ़ रहे हैं। emissions from the automobiles and chlorofluorocarbons had added to the greenhouse gas in the atmosphere. This has led to an increase in earth temperature, causing environmental change. This increase in temperature across the global now is known as global warming. वर्तमान की जो समस्या है ग्लोबल वार्मिंग जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है और ये जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। ओजोन लेयर डेप्रेशन यानी कि जो ओजोन परत है उसका भी चरण होता जा रहा है, तो उसके भी जो है वो समस्या बढ़ रही है। वाटर पोल्यूशन है, जल प्रदूषण जो है, वाटर प्रदूषण हार्मफुल सब्सटेंस इनटू रिवर्स, यानी जो हानिकारक तत्व हैं वो नदियों के अंदर मिल रहे हैं, रिवर्स, ओशियन, लेक्स एंड पॉन्ड्स, विच चेंज द फिजिकली, केमिकली एंड बायोलॉजिकल कंडीशन द वाटर इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। यानी कि जो जल की विच चेंज द फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली यानी कि भौतिक, रासायनिक और जैविक जो परिवर्तन होते हैं उसको वाटर पोल्यूशन कहा जाता है। द पॉल्यूटेड वाटर लेक्स ऑक्सीजन एंड देयरफॉर ऑर्गेनिज्स डाई। एयर पोल्यूशन इट इज रिजल्ट ऑफ emissions from the industries, automobiles and increasing use of fossil fuel. The gases emissions have added an increase in the temperature of the earth. Not only this, but it also increase the risk of disease among individuals. यानी कि जो वायु प्रदूषण के कारण भी कई तरह की समस्याएं जो है वो बढ़ती जा रही हैं। तो इस तरह पॉल्यूशन जो है, यानी कि प्रेजेंट टाइम की जो है वो मेन समस्या है। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो यानी कि जैसे कि टुडे द वर्ल्ड इज नंबर 1 प्रॉब्लम इज पॉल्यूशन की सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या है? विश्व शांति जैसे पॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन है, न्यूक्लियर पॉल्यूशन है और नेचुरल क्लाइमेट्स। यानी कि जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है? तो यानी कि अगर हम देखें तो आज प्रेजेंट के अंदर जो है वो सबसे बड़ी समस्या के रूप में जो विश्व के सामने उभर रहा है वो यानी कि पॉल्यूशन जो है वो मुख्य समस्या है। यानी कि विभिन्न जो तत्व हैं उनके माध्यम से प्रदूषण जो है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो टुडे इज द वर्ल्ड नंबर ऑफ प्रॉब्लम पॉल्यूशन एक्सप्लोनेशन कि पॉल्यूशन का जो विस्तार हो रहा है वो बढ़ता हुआ चला रहा है। दूसरा जो क्वेश्चन है जैसे कि द मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल पॉल्यूशन ग्रोथ इन द 18 to 90 सेंचुरी। यानी कि मेजर कॉज मुख्य कारण कौन सा है जिसके अंतर्गत यानी कि 18वीं से 19वीं शताब्दी के अंतर्गत जो मृत्यु दर रही थी, मृत्यु दर जो अधिक रहने का कारण है वो कौन सा है? यानी कि 18वीं से लेकर के 19वीं सेंचुरी के अंदर जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि वो द मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ
18 to 19 सेंचुरी वाज, यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है 18वीं से 19वीं सेंचुरी के अंदर, तो उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो क्या है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। यानी कि औद्योगिक क्रांति के जो कारण है वो जनसंख्या का विस्तार को देखो हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, पॉपुलेशन एक्सप्रेशन हैज ऑकर्ड इन द लास्ट, जिसमें है 500 ईयर्स, 300 ईयर्स, 700 ईयर्स है और 100 ईयर्स। ये इस तरह से यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए। इसमें जो आपको ऑप्शन छांटना है उसका यानी कि बेस्ट जो आंसर है वो देखना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो बेस्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 150 ईयर्स, यानी कि 150 वर्ष पहले जो था पॉपुलेशन एक्सपेंशन, यानी कि जनसंख्या का विस्तार सबसे अधिक हुआ है, वो एटलीस्ट 150 वर्षों के अंदर अधिक हुआ है। द वर्ल्ड एज ए पॉपुलेशन ऑफ, यानी कि विश्व के अंदर जो जनसंख्या है, विश्व के अंदर जनसंख्या कितनी है, तो यानी कि ये आपको बतानी है, जिसमें विश्व जो जनसंख्या है वो कितनी है, 6 बिलियन है और 7 बिलियन वर्तमान के अंदर जो है 7 बिलियन जनसंख्या। स्टडी ट्रेंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर ग्रोथ इज कॉल्ड, यानी कि जनसंख्या का जो अध्ययन है इसको क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ ट्रेंड्स ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि या उत्पादन जो है इसको क्या है, ये है डेमोग्राफ, इसको क्या कहेंगे, डेमोग्राफ। तो इस तरह से यानी कि जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनके समाधान आपको बताना। 6 क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉब्लम नॉट एश्योर्ड विद पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि जनसंख्या जो है तो ये है सप्लाई ऑफ, यानी कि नन ऑफ द एवं से कोई सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉब्लम नॉट एसोसिएटेड विद पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसमें इंक्रीज रिसोर्स कंज्यूम है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, फूड एंड एनर्जी स्टोरेज है, नन ऑफ द एवं से कोई सा नहीं है, जिससे कि जनसंख्या की समस्या का समाधान जो है वो हो सके। वन ऑफ द क्रिटिकल मैचरिंग वे विच एनवायरमेंटल कंट्रोल पॉल्यूशन कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज स्पिरिट डिजीज, यानी कि इसका स्पिरिट डिजीज बीमारियाँ फैलती हैं, रिमूवल या चेक और डेथ रेट सप्लाई ऑफ, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, सप्लाई ऑफ फूड। तो यानी कि आपके लिए जो कंपटीशन के अंदर जो है इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं और आपको इनके जो आंसर हैं वो इस तरह से आपको बताने हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।